आइए भत्ते जी है, आइए ना। ओके आइए डॉक्टर साहब, वो नहीं बनेगा, आप नहीं आएंगे। आइए आइए डॉक्टर साहब, चलिए लीजिए, आइए, कोई बात नहीं। चलिए, आप लोग बहुत मेहनत किए, इसलिए आप लोग हेलो, शुभ अवसर पर 11 मई से यानी बुद्ध जयंती के पूर्व दिवस पर इस चैरिटेबल क्लिनिक का ओपनिंग किया गया था और यहाँ पर हमारे बीटीएमसी से जुड़े हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं और उनके असिस्टेंट्स हैं, वो लोग फ्री सर्विसेज जो सालों भर देते आए हैं हमारे चैरिटेबल क्लिनिक में, वो दिन भर यहाँ बैठते हैं और जो हमारे द्वारा ये अरेंज किया गया जो मेडिसिन्स है, आने वाले तीर्थयात्रियों को जो भी उन्हें शारीरिक रूप से जो दिक्कतें आती हैं वो आते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं पूरे दिन भर सुबह से शाम तक, और 3 दिन का ये चला और आज समापन समारोह था। और हमने अभी इन्हें सम्मानित करते हुए, अपने ये बड़े ही सम्मानित डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर विद्या भारती जी, डॉक्टर मंजीत प्रकाश, डॉक्टर अली, शेर अली, ये सारे बहुत ही प्रतिष्ठित यहाँ के डॉक्टर्स हैं और हर साल इनका जुड़ाव है इस महाबोधि मंदिर से और ये यहाँ पर आकर के अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो आज हमारे द्वारा हमारे बीटीएमसी के जितने सदस्य हैं और हमारे प्रमुख भिक्षु चालिंदा भंते, दीनानंद भंते, इन लोगों ने इन्हें आभार व्यक्त किया है और सम्मानित भी किया है, उपहार स्वरूप छोटी भेंट दी। 1000 से कितने संख्या में 1034 पेशेंट्स को यहाँ पे इन 3 दिनों में ट्रीट किया गया। मुफ्त इन्हें मेडिकल एडवाइस देते हुए मुफ्त इनको दवाएं दी गई और ये बड़ी सराहनीय कृत्य है हमारे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में ये बैठे और स्वाभाविक है जो गर्मी में दूर दूर से हमारे तीर्थयात्री आते हैं, उनके इलाज के लिए इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। तो ये धन्यवाद ज्ञापन था और इस शिविर का समापन भी था। बीटीएमसी के द्वारा जी, बीटीएमसी ही बराबर इस मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था करती है, हर साल करती है। और जो हमारा चैरिटेबल क्लिनिक शनिवार और रविवार को भी चलता है यहाँ पर हिंदुस्तान निपुंजी में, जापानी मंदिर में, उस परिसर में। वो जो बस की सेवाएं, जी, बस की सेवाएं तो मुफ्त चल रही थी, वो भी कल तक रहेंगी और 11 तारीख से शुरू हुई थी, क्योंकि यात्रियों का लगातार रेल के द्वारा इधर दूर दूर से आना हो रहा था। तो मेरे ख्याल से करीब दिन में 8-10 बार उन्होंने तीर्थयात्रियों को लेकर के स्टेशन से आकर के बोधगया तक पहुंचाया था। कितनी बसेस हैं मैडम? 3 बसेस चली थी, 3 बसेस, और काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार लोगों का आना हुआ। मेरे ख्याल से पिछले साल की बजाय मेरे ख्याल से ऐसा अनुमानित है 20,000 से ऊपर लोग थे। उनके आने से अभी तक लोगों का आना चल ही रहा है। हालांकि कई आज 13 तारीख की सुबह ही वापस भी लौटे होंगे, जैसा हमें अनुमान है और जैसा ज्ञान है। लेकिन अभी तक बहुत ही लंबी कतारें महाबोधि मंदिर में दर्शन के लिए आ रही हैं और इनका आना जाना और आने वाले 2 दिन तक चलता रहेगा।
और धीरे धीरे फिर संख्या घटेगी। तो ये बहुत ही पवित्र अवसर था 2569वां वर्ष भगवान बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का। उस उपलक्ष्य में हमारी ओर से बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति बराबर सन्नद्ध रहती है इन सब कार्यकलापों के लिए। उनके पेयजल की, नींबू शरबत और गुड़ चना इत्यादि की व्यवस्था भी समिति के काउंटर्स में की गई थी, जो चलता रहा था। ये जो सामने मैडम, ये जो सामने जो पेयजल है वहाँ की तो समस्या आ रही है। कौन सा? कभी पानी नहीं रहता और गंदगी रहता है जी, उसके बारे में क्या? वहाँ गंदगी की तो जिम्मेदारी सफाई तो करते हैं नगर परिषद, हमारे लोग भी जुड़े रहते हैं। पानी का भी यदि है तो ज़रूर उस पर ध्यान दिया जाए। जी, टोटी खराब, टोटी यानी नल तो रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपके द्वारा जानकारी मिली है तो ज़रूर ठीक कर दिया जाएगा। जयंती के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी उन लोग को स्टेशन से लाने की सुविधा देती है। उसमें हम लोग 3 बसें चला रहे थे, एसी बस, और हेल्थ कैंप हमारे टेम्पल जाने के रास्ते में स्टार्टिंग में हेल्थ कैंप का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, बीटीएमसी के द्वारा किया जाता है। इसमें सारे तरह का मेडिसिन को हम लोग रखते हैं। 5 डॉक्टर यहाँ हेल्थ कैंप में कार्य करते हैं और फ्री सेवा देते हैं। जो व्यक्ति, जो डिवोटीज, जो भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए बुद्ध जयंती में यहाँ आए हैं, सबका अगर किसी तरह का ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो ये हमारा हेल्थ कैंप जो बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा लगाया गया, इसमें उनका इलाज होता है। बहुत अच्छे से हेल्थ कैंप चला, हजारों हजार की संख्या में लोगों ने यहाँ ट्रीटमेंट कराया। हम लोग जो उम्मीद किए थे उतनी संख्या में पेशेंट यहाँ नहीं आ सके। हम लोग का 40% दवा बचकर बीटीएमसी में जा रहा है और हमारा जो क्लिनिक चलता है उसमें उपयोग उसका होगा। और बहुत शांतिपूर्वक बुद्ध जयंती समारोह संपन्न हो गया। किसी तरह का कोई घटना नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ। और भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जो भी अनुयायी आए, हम लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। अतिथि देवो भव के रूप में बीटीएमसी अपना कार्य किया। काल चक्र मैदान में आप लोग बहुत सारी सुविधाएं दे रखे हैं, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी आपने? काल चक्र मैदान में हम लोगों ने टॉयलेट की व्यवस्था की थी, पानी की व्यवस्था की थी, हम लोगों ने फ्री भोजन कराया। हम लोग का विजन एक ही है कि भगवान बुद्ध के धरती पर जो भी आए हैं उनका सेवा करना बीटीएमसी का अपना पहला कार्य बनता है। हम लोगों ने सेवा भाव से किया। अब वो किस ध्येय से यहाँ आए हैं उसकी चिंता हम लोगों ने नहीं की।